हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और हम लोग रीजनिंग में क्या पढ़ रहे थे, यानी हम लोगों ने रीजनिंग में टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, यानी रैंकिंग। यानी कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग? रैंकिंग। ठीक है ना। तो इसकी एक लास्ट क्लास हुई थी, है ना। अभी सिर्फ हम लोगों का स्टार्टिंग ही हुआ है ये रैंकिंग टॉपिक। हम लोगों ने अभी सिर्फ इसकी एक क्लास, जो इंट्रोडक्शन क्लास की हुई थी, आज की क्लास को हम लोग क्या बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 का, यानी एक पार्ट है फोर्थ का। कैसे है, यानी फोर्थ का क्वेश्चन जो किया हुआ था उसमें क्या था, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से कितने स्थान पर, 15वें स्थान पर है। अमित दाएं से कितने, 16वें स्थान पर है। दीपक रवि के दाएं चौथा है। यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा है, तब तब उसके अकॉर्डिंग ये हमें क्या करने थे, क्वेश्चन करने थे। ठीक है। आई थिंक हम लोगों ने यानी क्वेश्चन को रीड कर लिया है। ठीक है ना। तो यानी जो क्या है, रवि है, वो रवि दाएं ओर से कितने स्थान पर है, यहाँ मैं बना देता हूँ फिगर आपको समझाने के लिए। ठीक है। तो जो क्या है, कौन है यहाँ पे, कौन यानी दीपक, दीपक है यानी रवि, रवि कितने स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। ठीक है ना। इस साइड से कौन आता है, अमित, अमित है जो, वो कितने स्थान पर है, अमित 16वें स्थान पर है। ठीक है। आई थिंक आप लोगों को बात इतनी क्लियर है, अमित कितने स्थान पर है, 16वें स्थान पर है। फिर उसने क्या कहा था, यानी जो कौन है, दीपक, दीपक रवि के कितने हैं, 4 है, यानी 4 प्लेस पर है। ठीक है। ये कौन है, ये है दीपक। ठीक है। और इसके कितने में, 5। ठीक। अब उसने कहा, यानी पहले तो अब उसने कहा है, अमित के बाएं छोर से क्या रैंक है, अमित की, जो अमित है ना, अमित की इस ओर से बाएं छोर से कौन सी ये रैंक है। यानी आपको क्या बताना है, अमित की आपको लेफ्ट हैंड से रैंक बतानी है। यानी जो क्या, कौन सा पर्सन है, अमित, अमित की क्या बतानी है आपको, लेफ्ट, लेफ्ट एंड से उसकी क्या बतानी, रैंक बतानी। लेफ्ट हैंड से रैंक बताने के लिए तो ये पहले कितना है, ये 15। ठीक। फिर कितना है, 4, फिर कितना है, 5, यानी कितनी हो गई, यानी 24। उसकी रैंक कौन सी हो गई। ठीक। ठीक। अब इसी के दीपक की दाएं छोर से रैंक, दीपक की दाएं, ये दीपक है ना, इसकी दाएं छोर से, यानी ये कितना है, 16, और 16 और 5, 16 5 कितना हो गया, 21, यानी 21। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दीपक के बाएं छोर से रैंक क्या है। जो दीपक है ना, दीपक के बाएं छोर से रैंक क्या है, यानी कितना हो गया, 15, 15 4 कितना हो गया, 19। तो यानी दीपक की कितनी आ जाएगी, 19। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है। कल की क्लास में, हाँ, कल आप लोगों की ट्यूसडे को क्लास इसकी नहीं हुई थी, तो यानी ये मंडे की क्लास में हम लोगों ने जो किए थे उसी के आगे के क्वेश्चन, यानी रैंकिंग का अभी सिर्फ एक ही लेक्चर हुआ है। आप उसे जाके देख सकते हैं, फिर उसके बाद ये क्लास को अटेंड करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमित और रवि के बीच कितने, अमित कहाँ है भैया, अमित ये है, और रवि के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। यानी अमित और रवि के बीच में वो पूछ रहा है कितने व्यक्ति बैठे हैं, यानी बीच में कितने व्यक्ति हैं। ठीक है ना। ये तो हमारी क्या, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यानी हमें क्या निकालना है, पर्सन निकालना है। पर्सन किसके बीच में निकालना है, अमित और रवि के बीच में हमें पर्सन निकालना है। टोटल कितने पर्सन, 1 माइनस का 1 कर देंगे तो यानी कितना आ जाएंगे, 8। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ये भी कुछ क्वेश्चन है, अमित और दीपक के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, अमित है और जो दीपक है, दीपक के बीच में कुल कितने क्या हैं, व्यक्ति हैं। अब आपको ये बताना, देखिए जैसे फिगर जो बनाया हुआ था, फिगर कैसे था, यानी यहाँ से कहीं से ये कौन है, ये रवि है। रवि कितने स्थान पर है, 15वें स्थान पर। ठीक है। इसके 4 कौन है, दीपक, यानी 4 प्लेस पर कौन बैठा है, यहाँ एक दीपक है। ठीक है। और दीपक के यहाँ इस ओर से वो कौन से 5वीं प्लेस पर था। और यहाँ पर कौन बैठा हुआ था, अमित बैठा हुआ था। कौन था, अमित, अमित था वो 16वें स्थान पर। अब पूछा है दीपक, अमित और दीपक के बीच में कुल, अमित और दीपक क्या कह रहा है, यानी ये तो इसकी यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक आए तो ये तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, यानी 15, 15 4, और ये फिर ये 16। ठीक है ना, ये पर्सन। अब उसने कहा है अमित और दीपक के बीच, अमित कौन है, अमित ये है, और दीपक के बीच में, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, यानी कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो यानी क्या करेंगे, इनके दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो यानी पर्सन हमें निकालने, तो पर्सन में हम क्या करते हैं, एक तो माइनस कर देते हैं, जितना होता है, यानी 5 है, 5 माइनस 1 कितने व्यक्ति बैठे होंगे, 4 व्यक्ति। आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर। रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, रवि कहाँ है, रवि ये है, दीपक ये, इन दोनों के बीच में कौन कौन से पर्सन, कौन है पर्सन, किस किस के बीच में निकालना है आपको, रवि एंड दीपक के बीच में। रवि और दीपक के बीच में कितने, 4 है, 4 माइनस 1 कर देंगे तो यानी 3 पर्सन बैठे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी।
पंक्ति में कुल कितनी व्यक्ति, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं पंक्ति में कितने हैं। तो यानी इनका क्या करेंगे अपन लोग, इनको अपन लोग करेंगे ऐड, यानी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कितने व्यक्ति हैं, ये कितना हो गया आपका, इन्हें ऐड कर लेते, ये कितना हो गया 20, और ये भी कितना हो गया 20, यानी तो टोटल जो नंबर ऑफ पर्सन है क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 40, 40 माइनस का 1 कर देंगे तो यानी कितना निकल आएगा 39, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। तो फिर आगे बढ़े, है ना। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या है देखो, आगे बढ़ते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए रो कमल, कमल इज 18 फ्रॉम ऑफ द लेफ्ट एंड, इज रोहन इज 7 फ्रॉम ऑफ द लेफ्ट हैंड, देन हाउ मैनी पर्सन आर देयर इन बिटवीन द, यानी क्या एक पंक्ति में कमल है, जो एक पंक्ति में कौन है कमल, बाएं छोर से 18वां, यदि रोहन बाएं से 7वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। यानी क्या बात हुई है, एक व्यक्ति है, कौन है, एक व्यक्ति कमल है, और पहले तो हम किसे ले लेते, कमल बाएं छोर से कितना 18वां, ठीक है। देखो कमल हम यहाँ बना लेते हैं कमल को, यहाँ इधर इस साइड ये सही रहेगा। तो यानी क्या है, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से कितना कमल हमने ये कहीं ले लिया, यानी ये है कमल हमारा, ठीक है। कमल बाएं छोर से कितना है 18, यानी ये कौन हो गया कमल। आई थिंक आप लोगों को इतनी बात समझ। यदि रोहन बाएं से 7वां, रोहन भी बाएं से कितना, बाएं से इसी के ऊपर रहेगा, तो ये रोहन हो गया, तो ये कौन हो गया रोहन, ठीक है। रोहन, रोहन कितना है 7वां, ठीक है। तब उनके बीच में कुल कितने, इनके बीच में ये बताना है कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। आई थिंक आप लोगों को बात क्लियर है, यानी तो इन दोनों के बीच में बताना है कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, रोहन और किसके बीच में। तो हम ये कैसे बताएंगे, हमें क्या क्या बताना, पर्सन बताने हैं, वो भी किस किस के बीच में, रोहन एंड कमल के बीच में आपको पर्सन बताने, क्या कैसे बताएंगे। तो पहले तो यानी कितने डिस्टेंस आ रही है आपकी 11, 11 डिस्टेंस आने पर क्या करेंगे, हमें पर्सन निकालने हैं, तो क्या कर देंगे 11 माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं आगे क्वेश्चन, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ठीक है ना, लाइक करें, और राइट हैंड कॉर्नर पे एक सब्सक्राइब का बटन होता है, सब्सक्राइब भी करें, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, एक पंक्ति में मोहित, इन ए रो मोहित इज 12th from of the left hand, Sumit is 15 from of the right hand, and Sumit is right to Mohit if there are 6% between them, ठीक है ना। एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से क्या है 12वें स्थान पर है, सुमित है, ठीक है। सुमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर, सुमित मोहित के दाएं हैं, यदि उनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हो, यदि उनके बीच में कितने 6 व्यक्ति बैठे हैं, तब तब के बाद मतलब ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग दिए हैं, तब उनके आंसर आपको करने हैं। चलो देखो, उसने कहा एक पंक्ति में मोहित है, जो मोहित बाएं छोर से क्या में मोहित है, चलिए मोहित को हम बैठा लेते हैं, ये है मोहित, मोहित बाएं छोर से क्या में स्थान पर बैठा है 12वें स्थान पर बैठा है, ठीक है, ओके। सुमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर बैठा है, सुमित यानी दाएं छोर से कितनेवें स्थान पर है, ये 15वें स्थान पर, सुमित जो है ये सुमित है, ये कितने स्थान पर है 15वें स्थान पर, ठीक है। सुमित मोहित के बीच, हाँ, सुमित मोहित के दाएं हैं, अगर इसकी कंडीशन ये भी हो सकती है, इसकी कंडीशन ये भी हो सकती, अगर ये क्या में स्थान पर, ये 12वें स्थान पर है ये मोहित, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर सुमित यहाँ पर कहीं बैठा हो, ये यानी इसकी दो कंडीशन बन सकती थी, यानी दोनों कंडीशन मैंने आपको बना दी। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे क्या कहा था, सुमित जो जो सुमित है ना, कौन है, तो जो कौन है ये सुमित है ना, सुमित मोहित के दाएं हैं, तो यानी सुमित मोहित के दाएं, तो यानी ये हमारी कंडीशन, यहाँ पे ये लेफ्ट हो रही, तो यानी ये कंडीशन हमारी नहीं रहेगी, ठीक है। दोनों दो कंडीशन बनेगी, दोनों कंडीशन हम चेक करके फिर देन उसके बाद उसका आंसर हो, यानी हमारी ये कंडीशन नहीं बन है, तो यानी ये हमारा सही है, ठीक है। मोहित दाएं, यदि उनके बीच में कितने व्यक्ति, यदि उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, छः, छः व्यक्ति हैं, ठीक है। छः व्यक्ति का मतलब डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी 7, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 7, यानी डिस्टेंस आप बताएंगे, अगर हम डिस्टेंस से पर्सन निकालते हैं तो एक माइनस करते हैं, अब हमें व्यक्ति दिए गए तो हम डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या कर देंगे प्लस कर, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तो यानी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो हम क्या करेंगे टोटल क्या करेंगे आप, इनका हम टोटल सभी का क्या कर देंगे
ऐड कर देंगे, तो यानी ये कितना हो जाएगा, यानी टोटल निकालने, ठीक है, तो यानी कितना हो गया 7, ठीक, यानी इसमें सीधी सीधी डायरेक्टली 3 यानी 15, ठीक है, 15 30 30 4 कितने हो गए 34, ठीक, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। ओके, नो 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 नो, फिर यानी उसने क्या पूछा कितने व्यक्ति, यानी ये तो टोटल डिस्टेंस निकली ना, तो टोटल डिस्टेंस में से आप क्या करेंगे, एक 1 माइनस करेंगे, तो यानी 33, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई थिंक आप लोगों को इतना ये समझ में आ गया होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 34 कई सारे बच्चे कर देंगे, तो यानी थोड़ा जल्दबाजी में आंसर ना दें इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो थोड़ा सोच समझ कर दें, आपसे क्वेश्चन पूछा क्या, उसने पूछा हुआ था, यानी टीचर अगर गलती करता है ना, तो मतलब पढ़ाते पढ़ाते तो बच्चे बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं कि क्या कर दिया सर ने, तो यानी एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट है नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग और इसके जो भी क्वेश्चन होंगे हम लोग वो देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग है ना। यानी दाएं छोर से मोहित का स्थान कौन सा है, यानी अब उसने पूछ लिया है दाएं छोर से मोहित का स्थान कौन सा है, ये बताना है आपको। यानी दाएं छोर से मोहित का स्थान कौन सा हो जाएगा, दाएं। अब ये मोहित ना, दाएं छोर से मोहित का स्थान क्या हो जाए 15, और 15 7 कितना हो जाएगा 22, ठीक, यानी इसका कौन सा हो जाएगा 22, यानी 15 और 7, यानी मोहित का स्थान पूछ रहा था, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। इन ए रो अनुपम इज 11 फ्रॉम ऑफ द लेफ्ट हैंड, दीपक इज 13 फ्रॉम ऑफ द राइट हैंड, और दीपक इज लेफ्ट टू द अनुपम इफ देयर आर 4 पर्सन बिटवीन देम, देन हाउ मेनी पर्सन देयर इन ऑन द रो। यानी क्या है, एक एक पंक्ति में अनुपम, अनुपम बाएं छोर से क्या आंसर 11, बाएं छोर से हम डायरेक्टली उसे क्या बैठा देते हैं 11, तो यानी ये बाएं छोर से कैवें स्थान पर है अनुपम ए, वो भी कैवें स्थान पर बैठा है, 11वें स्थान पर बैठा है, ठीक है। दीपक बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, दीपक ना है जो बाएं छोर से 13वें स्थान पर, हम यहाँ भी दो कंडीशन बना लेंगे, एक दीपक ही है, ठीक है, दीपक ये भी कितने बाएं छोर से 13, ऐसी भी कंडीशन बन सकती है, एक कंडीशन ये भी बन सकती है, ये कौन है अनुपम, अनुपम 11वें स्थान पर है, और एक ये कंडीशन भी बन सकती है, और ये ऐसे भी हो सकता है, यानी ये इसके डी, डी कितने स्थान पर है, 13वें स्थान पर, ठीक, दोनों का। अब क्या है, दीपक अनुपम के बाएं हैं, यानी जो दीपक है वो अनुपम के किस और है, बाएं और, यानी ये तो राइट जा रहा था, यानी ये हमारे क्या हो गई कंडीशन रॉन्ग हो गई, इसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर नहीं करेंगे, ठीक। ये हमारी क्या होगी कंडीशन रॉन्ग होगी, ये हमारी कंडीशन क्या होगी ट्रू हो गई। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। यानी जो नेक्स्ट स्टेप जिसने दिया था दीपक अनुपम के कहाँ है, बाएं, तो यानी जो दीपक है अनुपम के क्या हो गया बाएं। यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति, यानी 4 व्यक्ति का मतलब वो कितनी डिस्टेंस लेनी है आपको 5, यदि उनके बीच में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 5, ठीक है, उनके बीच में 5 की हो गई, उनके बीच तब पंक्ति में कितने व्यक्ति, तब पंक्ति में आपको ये बताना है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, अगर हम यहाँ से यहाँ तक लें तो ये कितना हो गए हमारे, देखो पहले तो ये पूरी हमारी कितनी है 11 की, अगर हम इसकी बात करें 11 की, 11 में से 5, तो ये कितनी बचेगी आपकी 6 है। आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर है, तो ये कितनी बचेगी 6। अब हम इसे देख लेते, ये हमारी कितनी 13 है, तो हमें ये पूरी निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो यानी यहाँ तक कितनी 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा ये 19, ठीक है। 19 तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति, हमें क्या निकालना पर्सन, ठीक है, ये तो हमारी डिस्टेंस की, पर्सन कैसे निकालेंगे, तो 13 एंड 19 माइनस का 1 के इक्वल टू कितना हो गया 18, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यानी ये सारे इजी क्वेश्चन हैं आप लोगों से बन जा रहे होंगे। आप लोग एक बार रिवाइज करके आया करें, और जब जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, जब ये पूरा पढ़ लें जो भी मैं टॉपिक करा देता हूँ, आप लोग उसकी क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस कर लिया करें। और जो भी हम हिंदी की क्लास भी ले रहा हूँ, तो आप लोग अगर हिंदी क्लास लेना चाहें तो बिल्कुल ले लीजिए, ठीक है ना। देखो एक पंक्ति में, एक पंक्ति में निखिल है ना, निखिल बाएं से, निखिल दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, निखिल जो है ना, निखिल दाएं से कितने में स्थान पर 11वें स्थान, रोहन बाएं से क्या में स्थान 12वें स्थान पर। चलो इनको हम लोग क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं। चलिए इसी साइड देख लेते हैं। चलिए तो यानी एक पंक्ति में निखिल है ना, जो निखिल कहाँ से है दाएं, यानी निखिल को पहले हम लोग यहाँ से ले आते हैं, निखिल आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, निखिल दाएं छोर से क्या में स्थान पर 11वें स्थान। रोहन बाएं से 12वें, रोहन बाएं से यानी ये क्या हो गया 12वें, यानी ये कौन हो गया रोहन, ठीक है।
दो कंडीशन बनती है, हम दोनों कंडीशन पहले बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा, निखिल पहले आ गया था, ठीक है, ये निखिल हो गया। निखिल निखिल के 11वें स्थान में, 11वें। अब उसके बाद रोहन 12वां, यानी रोहन आगे भी जा सकता है, यानी इस अकॉर्डिंगली हो सकता है, यानी ये कौन हो गया, रोहन। ठीक है, ये रोहन हो गया 12वें स्थान। अब उसने कहा यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति है, तो क्या है, हाँ ठीक है, ये अब आगे इधर से इसके बाद क्या है, यदि उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, तब तब उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन दे। हमें उसने क्या दिया, यदि उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति। 5 व्यक्ति मतलब क्या है, तो यानी छः छः पर्सन होने चाहिए, तो यानी इन दोनों के बीच में कितने की दूरी हो गई, यानी 6 की, 6 डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच में कितने की डिस्टेंस होगी, यानी 6 की डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो कम से कम पंक्ति में व्यक्ति, यानी तो हमें क्या बताना है, कम से कम पंक्तियों में व्यक्ति, इसमें हमारी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। अब उसने क्या कहा थे, मिनिमम कौन से बताने, मिनिमम पर्सन, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बताने इन द रो, तो यानी कम से कम तो हमारे इसी में निकलेंगे ना। क्यों इसमें निकलेंगे, अगर हम आई थिंक देखें तो हमारी ये कितनी है, ये हमारी कितनी हो गई, 6 हो गई, है ना। तो यानी हमारी ये क्या हो गई, 6, यानी यहाँ से लेके हमें कहाँ तक निकालना है, यहाँ तक निकालें, यही दूरी बतानी है। तो यानी ये अगर हम देखें तो यानी ये हमारी कितनी हो गई, यहाँ से अगर इसको हम निकालें, ठीक है ना, बिल्कुल इजीली तरीके से समझना है, ये तो हमारी ये कितनी होगी, 6 है। तो अब ये कितनी बची हुई हमारी पूरी 11 की, तो यानी कितनी बची, 5। तो यानी ये कितनी हो गई हमारी, 12। 12 और ये अगर हम 5 और ऐड कर दें तो हमारा कितना निकल आई, ये 17। ये आप लोगों को इतना कन्फर्म है या नहीं, ठीक है ना। तो 17 आने के बाद अब उसने पूछा कम से कम कितने व्यक्ति हैं, तो यानी 17 माइनस का 1 करेंगे तो कितना निकल आएगा, 16। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो यानी कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, आपके 16। अब अगर इसमें हम निकाल दें तो इसमें ज़्यादा आएंगे, यानी इसमें कम ही आएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा पंक्ति में कितने व्यक्ति, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इन दोनों के बीच में कितने हैं आपके, 6 हैं। ये कितने हैं, 12 हैं। ये कितने हैं, 11 हैं। तीनों को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे, तो अपना आंसर 6 और 2 8 और एक ये कितना, 9। 9 और ये 2 कितना हो गया आपका, 29। तो यानी यहाँ से लेके पूरा कहाँ तक रहेगा, लास्ट तक, ठीक। तो यानी कितने नंबर ऑफ टोटल पर्सन हो गए इसमें हमारे, इसमें यानी तो ये डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस आने के बाद हम क्या कर देंगे, माइनस का 1 कर देंगे, यानी इसमें आ जाएगा 29। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। अभी जिसको यहाँ तक क्लियर नहीं है वो एक बार थम्सअप कर दें, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। एक बार आप लोग इसे पढ़िए और इसका आंसर कीजिए, ठीक है ना। फटाफट से इसका आंसर दीजिए, और इसको पहले तो आप लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे, देन उसके बाद ही इसका आंसर करेंगे। पढ़ लीजिए पहले, फिर उसके बाद आराम से बिल्कुल पेशेंस से इसका आंसर करिए आप लोग। क्या है क्वेश्चन ने कहा है, यानी क्या कहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं बाएं से कौन सी 10वीं है, ठीक है ना। जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, स्वाति, है ना, क्या है, स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, तब पंक्ति में कितनी लड़कियां, तब पंक्ति में आपको क्या बताना है, कितनी लड़कियां, ठीक। क्वेश्चन को आप लोगों ने एक बार रीड किया होगा, आई थिंक मैं समझ सकता हूँ। क्या है, इन ए रो इन गर्ल्स रीना इज 10th ऑफ द लेफ्ट ऑफ पल्लवी हु इज द 7th फ्रॉम ऑफ द राइट हैंड, स्वाति इज 4th टू द, ठीक है ना, 4th टू द रीना इफ द स्वाति इज 10th। देखो, लड़कियों की एक पंक्ति में जो रीना है, पल्लवी के बाएं, यानी पल्लवी के, रीना है जो पल्लवी के कहाँ बैठी है, कौन बैठी है, रीना, ठीक है ना, रीना। हाँ मैं चलो फिगर बनाता हूँ, यानी ये है कौन है, रीना है। रीना पल्लवी के बाएं, चलो यानी यहाँ अगर हमने रीना को बिठा लिया, वो वही कितने प्लेस पर, 10th प्लेस पर, ठीक है। अब ये किसके बाएं हैं, किसके, पल्लवी, तो यानी यहाँ पे कहीं पल्लवी होगी, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पल्लवी होगी। हम लोग अभी पल्लवी की हमारी डिस्टेंस कोई नहीं थी, हमने रख ली, यानी पल्लवी के बाएं कौन है, रीना, वो भी जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। तो यानी ये दाएं छोर से कौन है, पल्लवी, कौन है 17वें स्थान पर, यानी किसके बारे में बात हो रही, जो, तो जो किसके बारे में बात होगी, पल्लवी, जो कहाँ से, जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर, जो दाएं छोर से कैवें स्थान पर है, 17वें स्थान पर, ठीक है, बात हो रही छोर से 17वें स्थान। स्वाति है,
स्वाति रीना के दाएं चौथी, स्वाति जो है ना रीना के दाएं, दाएं किस साइड होगा, जो स्वाति है वो रीना के कौन से दाएं से चौथी है। चलो जो रीना के यहाँ से अगर हम इसको एक डिफरेंट कलर से ले लें जैसे आपको, यानी यहाँ से ये दाएं दाएं यानी कहाँ जाएंगे, ये कौन हो गई है स्वाति, यानी ये कौन बैठा है स्वाति, वो भी कितने प्लेस पर बैठी है 4, ठीक है कितना हो गया चौथी है। यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, यदि जो स्वाति है ना, यदि स्वाति ये स्वाति क्या है बाएं से, यहाँ से कौन सी, यहाँ से ये स्वाति बैठी हुई है, ये बाएं से कौन सी प्लेस पर है 10वें प्लेस पर है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर होगा होगा है ना। तब पंक्तियों में कितनी लड़कियां हैं, तो अब हमें ये बताना है यानी पंक्तियों में कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं, यानी ये टोटल ये आपको यहाँ से लेके पूरा यहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ तक जाना है यहाँ तक। अब आप लोग एक बात समझिएगा, देखो ये इतनी 10 की वैल्यू हो गई, ये पूरी आपकी कितने की वैल्यू है 17। बिल्कुल ध्यान से पेशेंस से समझिएगा, बिल्कुल कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें आपको घबराने की जरूरत पड़े। अगर आप लोग देखें तो अगर इतना देखें, देखो इतना यानी 17, ये पूरी आपकी कितने की 17 की, 17 माइनस 4 हो जाएगा, कितना बचेगा ये 13 आ जाएगा, ये कितनी निकल आएगी आपकी 13। यहाँ तक हमने निकाल ली, और ये हमारी कितनी है यानी ये इतनी 10 है, तो 10 और 13 कितना हो गया आपका 10 17, हाँ ठीक है ना। एक बार देख लीजिए, और 17 माइनस का, चलो देख लो ये कितनी है हमारी, यानी अगर हम इसको ये पूरी 10 ले लेते हैं तो यानी ये कितनी बची हमारी 6, यानी ये कितनी है 6 है, ठीक है। तो ये हमारी 10 इसमें कवर अप हो गई ना, तो ये पूरी हमारी कितनी हो गई। अब अगर हम इसको ऐड करें तो यानी ये कितना हो जाएगा हमारा, इसमें ये ऐड होगा तो यानी 16, ठीक है 16 और ये हमारी कितनी निकल आएगी 33, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को इतना ये क्लियर होगा, तो यानी हमारी जो डिस्टेंस है वो पूरी कितनी निकल आई हमारी 33। तो अब हमें बताना है कि पंक्ति में कितनी लड़कियां, तो पंक्ति में लड़कियां बताने के लिए पर्सन बताना है, तो यानी 33 माइनस का 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 32 विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी इज द राइट आंसर, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन लोग 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, यानी इंदु है। अब कहीं पे हमने ये कौन से बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, बाएं छोर से, ये बाएं छोर से कौन से स्थान पर है 7वें स्थान पर कौन बैठी है इंदु, इंदु, ठीक है कौन से स्थान पर है 7वें स्थान पर। जया दाएं छोर से 9वें स्थान पर, अब यहाँ पे कोई जया है, जया 9वें स्थान पर है, वो भी दाएं छोर से, यानी ये जया हो गई, ठीक है। आप लोगों की इतनी बात क्लियर, एक तो ये कंडीशन बन जाएगी, एक दूसरी भी कंडीशन बन जाएगी। अगर ये कौन बैठा है इंदु, ठीक है इंदु कौन से प्लेस 7वें प्लेस पर है, और जो जया है जया इस अकॉर्डिंग भी हो सकती है 9वें प्लेस पर। ये दोनों कंडीशन आप लोगों की लाई करेंगे, ठीक है। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदल, चलो इसकी स्थिति को इन्होंने आपस में बदल, यहाँ पर कौन आ गई जया, यहाँ पर कौन पहुंच गई इंदु, यहाँ पर कौन आ गई इंदु, यहाँ पर कौन हो गई जया, ठीक। आई थिंक ये बता, ठीक है। तो इंदु जो तो मतलब तो क्या हुआ है, तो इंदु इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है, यानी तो इंदु क्या बन जाती है, जो इंदु है ये किस ओर से बाएं छोर से कितनवीं बन जाती है, यानी 17वीं बन जाती है, ठीक है 17वीं बन गई। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तब पंक्ति में कुल व्यक्ति, यानी अगर हम इंदु लेंगे तो ये बाएं छोर से हमारी ये 17वीं बनेगी नहीं, तो यानी ऑप्शन ये हमारी कंडीशन जो हमने बनाई है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये हमारी ये क्या होगी रॉन्ग। बस अब हमें इसी में आंसर देना है, तो यानी अब हमें क्या बताना है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में टोटल व्यक्ति निकालने के लिए तो पहले हम पूरे डिस्टेंस निकालेंगे। तो अब आप ये डिस्टेंस कहाँ से निकालोगे, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक ये डिस्टेंस है, तो यानी ये डिस्टेंस हमारी ये कितनी आ गई यहाँ तक 17, 17 में 9 ऐड करेंगे तो कितना 7 14 16 यानी 26, ठीक। तो यानी 26 माइनस का क्या करेंगे 1, तो यानी 25% आ जाएंगे, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई थिंक आप लोगों को ये इतना क्लियर हुआ होगा, है ना। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वें स्थान पर, दीप्ति कहाँ पर, दीप्ति बाएं छोर से, चलिए हम पहले तो दीप्ति को बैठा देते हैं, दीप्ति जो है ना ये है दीप्ति, ठीक है। दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है 10वें स्थान पर। कमल दाएं छोर से 8वें, यानी यहाँ पे कोई कमल है, ये कमल है, ये कहाँ पर है कमल, ठीक है कहाँ पर है
कमल दाएं छोर से आठवें स्थान पर हो गए, ठीक है। जब वे आपस में स्थिति बदल लेते हैं, चलो इनकी भी हम लोग आपस में क्या बदल देते हैं, स्थिति इसको क्या कर दिया, कमल कर दिया, इसको क्या कर दिया आपने, दीप्ति कर दिया, ठीक। इनकी आपस में स्थिति बदल जाती है, तब वे आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, तो कमल क्या है ना, है ना, तो कमल बाएं छोर से 15वां बन जाता है। तो कमल जो है, कमल यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया, बाएं छोर से कितनवां बन गया, यानी ये तो ये हमारा हो गया 15वें स्थान पर हो गया, कमल बाएं छोर से तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान, अब हमें ये बताना है, तो दीप्ति किस ओर से, बाएं छोर से, इस ओर से ये दीप्ति की क्या डिस्टेंस रहेगी, इन दोनों में कितने का गैप है, इन दोनों में अगर हम डिस्टेंस निकालें, तो यानी ये कितने का 7, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन है यहाँ पे 8 निकले, यानी ये यहाँ पे डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, 7 आ गई, क्योंकि माइनस का वन करते हैं, ये इतना हो गया, ठीक है। अब हमें इस ये निकालनी है, इस चीज़ के हमें आंसर बताना है, यानी दीप्ति का बाएं छोर से, ठीक, यहाँ तक तो यानी हमें क्या बतानी है, दीप्ति जो बतानी है वो किस हैंड से, लेफ्ट हैंड से बतानी है, दीप्ति को लेफ्ट हैंड से बतानी है। यहाँ तक ये कितना 10, और 10 ये कितना हो गया 7, तो यानी 10 और प्लस का ये कितना हो गया 7, ठीक है। अगर ये 7 कैसे निकालें, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये कितना था 8, 8 माइनस 15 में से 8 माइनस कर देंगे तो यानी 7 निकला है, तो यानी ये कितना आ गया आपका 17, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। आई थिंक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ हमारी क्लास लेंदी तो नहीं हो रही है, ठीक है ना। और चलिए ज़्यादा नहीं है, और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी क्लास को एंड करते हैं, है ना। इसी टाइप का एक और ये देख लेते हैं। क्या है, एक पंक्ति में टीना बाएं, कहाँ, टीना बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है, ठीक है ना। बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर। रजनी दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। रजनी टीना के दाएं है, जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है तब उसके बीच में 8 लड़कियां हैं, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठेंगे। चलिए देखते हैं, एक पंक्ति में टीना है ना, जो टीना बाएं छोर से, चलिए बाएं छोर से यानी हमने ये बना दिया टीना, ठीक है। टीना कितने स्थान पर है, 15वें स्थान पर, ये हो गई हमारी टीना, ठीक है। रजनी दाएं छोर से 16वें स्थान पर, यहाँ पर कोई आ गई है रजनी, ठीक है, ये रजनी आ गई, ये हो गई रजनी, रजनी दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 16वें स्थान पर, ठीक है। रजनी टीना के दाएं है, यानी तो जो अगर हम एक और कंडीशन बनेगी इसके, एक और कंडीशन बनेगी ना, यानी एक और अगर हम कंडीशन बनाते हैं, यानी ये कौन है हमारी टीना, टीना ये कौन से 15वें स्थान पर है, यहाँ पर कौन आ जाता है, रजनी, है ना, वो तो ही रहेगा ना, ठीक। चलो अभी और आगे एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। दाएं है, रजनी टीना की कहाँ है, जो रजनी है वो टीना की कहाँ है, दाएं, दाईं हुई ओर है, ये सही है ना, है ना। आई थिंक आप लोग ये बताइए ये सही है या नहीं है, तो यानी जो ये कंडीशन बन रही है, तो यानी ये हमारी क्या हो रही, फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, ठीक, आई थिंक, ठीक है। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, जो टीना है ना वो अपने स्थान से कहाँ खिसकती है, 5 स्थान और खिसक जाती है, यहाँ पहुँच जाती है, तो यानी टीना की ये हमारी नई कंडीशन हो गई 10 प्लेस पर खिसकते, तब उनके बीच में 8 लड़कियां आ जाती, तब उनके बीच में कितनी लड़कियां, 8 लड़कियां, तब उनके बीच में इन और दोनों के बीच में, यानी इस और इसके बीच में कितनी लड़कियां, 8, यानी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। डिस्टेंस ही हमें, तो पहले तो हम डिस्टेंस ही नहीं, तो यानी डिस्टेंस हमारी कितनी होने लगा, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तब हमें बताना है इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तो अब आपको आंसर कहाँ से कहाँ तक देना है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक देना है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर। आप अपन लोग इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यानी हमारी कितनी 10 की तो यहाँ तक हो गई, 10 यहाँ तक हो गया, ठीक है। 10 हो जाने के बाद, और ये हमारी ये तो कितनी 9 हो गई है, तो यानी कितना हो गया 19, 19 ये कितनी है हमारी 19, और ये हमारे कितनी 16, यानी 9 6 कितना हो गया 15 और 35, तो यानी पूरी डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 35 की। 35 की जब आपकी डिस्टेंस आ जाती है तो व्यक्ति में कितने, हमें क्या बताना है, तब पंक्ति, देखो 35 भी ऑप्शन है, तो यानी इसको आप लोगों को टिक नहीं कर देना, उसने पूछा है तब पंक्ति में व्यक्ति की संख्या, तो यानी 35 माइनस का 1 करेंगे तो यानी कितना निकल आएगा, 34 इज द करेक्ट आंसर। आज तक की क्लास आपको कैसी लगी, अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं आप लोगों को ये कैसे लगे, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जो हमारे साथी पहली बार आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने सभी साथियों को, ठीक है ना, बुलाएं कि अच्छा है। चलिए ठीक है, टेक केयर, ओके बाय।